नमस्कार मेरे प्रदेश के छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे छात्रों के लिए कल 11 फरवरी 2024 शायद ये दूसरी बार उनका एग्ज़ाम हो, शायद तीसरी बार हो, किसी के लिए चौथी बार, किसी के लिए पांचवी बार। लेकिन कम से कम 50,000 ऐसे छात्र बैठेंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़रूरी है उन छात्रों के लिए जो या तो अभी तक प्री क्रैक नहीं कर पाए हैं या पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। शायद ये आपका जीवन, परीक्षा देने का नज़रिया और आपका भविष्य बदल दे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को 5 मिनट 10 मिनट जो वीडियो चलने वाला है, हर एक उस विद्यार्थी को जो CGPSC या व्यापम का एग्ज़ाम देता है उसे देखना चाहिए। चलिए, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधे आता मुद्दे पर कि रिवीजन स्ट्रैटेजी। अब देखिए, जैसे कि आज की डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 10 तारीख है और कल 11 तारीख है। तो आज का क्या होगा, आज से स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? आप ये जो 1-2 बजने वाला है, क्योंकि मैं 1 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं 2 बजे का डेडलाइन आपने अब तक जो भी तैयारी कर ली है समझिए आपकी तैयारी हो चुकी है। और अगर आपने प्रॉपर तरीके से जो भी तैयार किया है उन्हें रिवाइज नहीं किया तो भी आप फेल होने वाले हैं। तो ये 1 घंटे बाद 2 बजे आप, हालांकि अभी भी वो छात्र रिवीजन ही कर रहे होंगे, कल से लेकर अभी तक रिवीजन ही कर रहे होंगे। आपकी तैयारी यदि 2 दिन पहले हो चुकी होती है, उसके बाद केवल सेकंड टाइम रिवीजन, थर्ड टाइम रिवीजन यही बचता है। तो जो भी तैयारी आपकी आज से कल तक हो चुकी है, समझ जाइए वही अंतिम है। नया चीज़ पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। ये बात जान ले कि PSC प्री का और एग्ज़ाम का पैटर्न जिस हिसाब से बदला है उस हिसाब से स्टूडेंट वही सेलेक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले अपने विषयों को एक बार तैयार कर चुके होते हैं। उसके बाद उनकी सिर्फ कमजोरियों पर काम होता है और रिवीजन पे काम होता है। तो चलिए, मैं चूँकि PSC प्री है तो मैं PSC प्री पर फोकस करूँगा। देखिए, 2 बजे आप छोड़ दें किताब, ब्रेक ले लें और ये आपके अब तीसरे रिवीजन की पारी मतलब शुरू होती है। आप पूरे GS, चूंकि आपका बहुत लंबा है तो आप जो है 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक देखिए, आज 10 फरवरी 2024 2 बजे से रात के 10 बजे तक आप जो ये रिवीजन, ये आपका रिवीजन का ही दौर है। नई चीज़ें आप करेंगे कोई फायदा नहीं है। पेपर एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि यदि आपने 2 बार 3 बार रिवीजन नहीं किया है तो वो आपके काम आने वाला नहीं है। वो 2-4 स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बनाने से आप सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। 2 से 10 रिवीजन टाइम है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, इस समय आप आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर्स को स्किप कर सकते हैं। आप सारा GS का रिवीजन कर लीजिए एक बार। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए, अगर मान लीजिए आपने मास्टर कॉपी शॉर्ट नोट्स बनाया है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनाया है तो फिर आपका स्ट्रैटेजी ये होता है कि पहले आप CG को फिर से प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें। 2 से 10 बजे तक का समय लें, प्रॉपर CG को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें, ठीक। उसके बाद यदि समय बचता है, वैसे बचना चाहिए, यदि आपने कायदे से तैयारी की, समय बचना चाहिए, तो ये 2 से 10 जो है आपका 2 से 10 आपके 8 घंटे यहाँ हैं। और 8 घंटे में आप पूरी तरह बैल बनकर तो नहीं कर सकते, 6 घंटा। तो 4 घंटे में आप प्रॉपर तरीके से CG रिवाइज कर लीजिए और GS सेक्शन में आ जाइए। इंडियन GS सेक्शन में इसके लिए 2 घंटा, सोने से पहले 2 घंटा चुन लीजिए। इस 2 घंटे में महत्वपूर्ण विषय जैसे कि आपका संविधान, इतिहास, ये लंबे हैं, इसको आप रिवीजन कर लीजिए। ये लंबे हैं, इसको आप रिवीजन कर लीजिए और 10 बजे जो है इत्मीनान से खाना वाना खाकर सो जाइए। अब हम आते हैं एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी। 11 फरवरी सुबह जब आप उठेंगे तब की स्ट्रैटेजी क्या कहती है? मेरा मानना ये है कि छात्र जिसने अभी ये रिवीजन कर लिया है उसको बराबर नींद लेनी चाहिए। आपको बता दूं, एग्जाम हॉल से पहले निश्चिंत होकर जो है आप प्रॉपर नींद लीजिए। कुछ लड़के 2 घंटे 3 घंटे या सोते ही नहीं है। आपका ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपके ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मैं बता दूं, आपको प्रॉपर नींद लेना है। और आज
महत्वपूर्ण बात, सादा भोजन करेंगे, न तेल मसाला, न फास्ट फूड, न कुछ, सादा भोजन करेंगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे तो वो भी आपके दिमाग को सुस्त कर देता है। सादा भोजन करेंगे, दूध, जूस इत्यादि का सेवन कीजिए, सादा भोजन और पूरा भरपेट भोजन ना कीजिए। 10 बजे आप किताब छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक जो छात्रों की होती है, उन्हें नींद नहीं आता है एग्जाम हॉल से पहले, और खास करके उन छात्रों के साथ होता है जिनकी तैयारी आधी अधूरी रहती है। वो सोचते हैं कि क्या क्या मैं कर लूं और जिससे मेरा सिलेक्शन के चांसेस बन जाएं, तो वो व्यर्थ है। तो देखिए, आप 9 साढ़े 9 बजे किताब छोड़ दीजिए, इत्मीनान कुछ भी आप टहल लीजिए, थोड़ा टहल के आ जाइए, भोजन कीजिए हल्का, दूध पीजिए और उसके बाद बेड पे लेट जाइए। अगर आपको नींद नहीं आता तो एक काम कीजिएगा आप, ये चूंकि वैसे 100 से 1 तक की रिवर्स गिनती, जहां आपका ध्यान पूरी तरह से उस गिनती पर बना रहे, ऐसा प्रयास करना है, तब तक नींद आ जाती है। अगर मान लो फिर भी नहीं आता तो आप क्या करिए, 1000 से गिनती शुरू कीजिए। बहुत सारे छात्रों के साथ ऐसा अनुभव होगा कि उन्हें नींद ही नहीं आता है। तो एक काम कीजिए, आप आंख बंद कर लीजिए, बिस्तर पर निढाल लेट जाइए और 1000 से उल्टी गिनती शुरू कीजिए, या 500 से उल्टी गिनती शुरू कीजिए। अगर मान लीजिए 500 से उल्टी गिनती शुरू कीजिए, फिर भी नींद आए तो फिर से 500 से उल्टी गिनती शुरू कीजिए। और आपको कोशिश क्या करना है कि 500 मन में बोलना नहीं, आपको 500 एकदम ध्यान आपका 500 की आकृति पर होना चाहिए और कहीं नहीं। 500 आपको लिखा लिखा दिखना चाहिए। 500 पर 500, 499, 498 मन में गिनिए, आवाज मत निकालिए। इस तरह से 1 तक जाइए, आप कब सो जाएंगे पता नहीं चलेगा। पहली बात, अलार्म लगा लीजिए प्रॉपर तरीके से। अलार्म नहीं भी लगाएंगे, आपको चिंता होगी तो आप उठेंगे जरूर। आप 5 बजे यदि उठने का सोच कर सो रहे हैं, आप उससे 5-10 मिनट पहले उठ जाएंगे। सुबह 5 से 8:30 की स्ट्रेटजी आपके पास, ये अंतिम इफेक्टिव रिवीजन टाइम बचा है 11 फरवरी को, ये इफेक्टिव। अब इस समय आपको वो चीजें करनी है जो आपने नहीं की। आपने सीजी का रिवीजन कर लिया, आपको इस दौरान, इस 2-3 रिवीजन के दौरान आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ आप भूलते हैं, आपको फिर से एक बार देख लेना चाहिए। चलिए उसको बाद में रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जीएस और सीजी कर चुके हैं, यहाँ पर आप फिर से 1 घंटा प्रॉपर, पहला 1 घंटा संडा लिख दिया, 1 घंटा प्रॉपर, 1 घंटा फिर से मैं कहूंगा सीजी जीएस रिवाइज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है पीएससी प्री में। उसके बाद का 1 घंटा आप प्रॉपर जीएस, जहां जहां आपको लगता है फंसते, पूरा प्रॉपर जीएस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां जहां फंसते हैं आपने मार्क करके रखा होगा, संविधान हो, इतिहास हो, साइंस हो, चाहे जो हो, उसको रिवीजन कर लीजिए। अब बचा आपके पास 1.5 घंटा। आपने इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान है मेरा कि 2-3 दिन पहले एक बार कर लिया होगा, आर्थिक सर्वेक्षण। यदि नहीं किया होगा तो आप अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन ये 1.5 घंटे में आप 1 घंटा करंट अफेयर्स, आप सीजी प्लस इंडियन करंट अफेयर्स रिवाइंड कर लीजिए, क्योंकि आप अब तक 2 रिवीजन कर चुके हैं तो 1 घंटे में पॉसिबल है। फिर आप लास्ट का 30 मिनट लास्ट ताजा वाला यहाँ पर सीजी इकोनॉमिक सर्वे कर चले जाए। अगर आपने सीजी जीएस और सीजी की अच्छी तैयारी कर ली है तो आप ये पूरा 3.5 घंटा इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फिर से इनके रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, यदि आप कर चुके हैं, तो फिर इसके लिए आप 2 घंटा दे दीजिए, 2 घंटा पूरा करंट अफेयर्स कर लीजिए, और इसके लिए 1.5 घंटा आप आर्थिक सर्वेक्षण के दे दीजिए। 8:30 बजे किताब क्लोज। बढ़िया स्नान लीजिए, एकदम बढ़िया वाला स्नान, एकदम बढ़िया वाला हेल्दी नाश्ता, एकदम सादा नाश्ता, और अपनी पूरी तैयारी वारी के साथ आप पहुंच जाइए। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र जो लास्ट मोमेंट तक किताब, लास्ट एग्जाम हॉल तक घुसते तक जो देखते रहते हैं ना, माफ कीजिएगा, ऐसे छात्रों के लिए सीजीपीएससी प्री अब नहीं रह गया है। वो ज़माना और था 2018 से पहले, जब सॉल्व के रिपीटेड क्वेश्चंस आते थे और उनके भरोसे जो है बहुत सारे छात्र निकल जाते थे। अब वो ज़माना नहीं रह गया। छात्र जो निश्चिंत रहेगा, जो फ्री रहेगा, उसका दिमाग काम करता है, वरना आपसे वही होगा। आपने जो पढ़ा हुआ है, आते हुए प्रश्न में गलत करके आएंगे, आपका पूरा प्रश्न पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सेलेक्ट होने वाले छात्र होते हैं वो सही समय पर सही रिवीजन कार्य कर लेते हैं।
आप ये सोचेंगे लास्ट मोमेंट तक देखते रहने से 2-4 प्रश्न आ जाएगा एट द मोमेंट, हाँ ठीक है आ सकता है, लेकिन ये ऐसी निशानी है कि आपकी तैयारी पुख्ता नहीं है, आप कूट वाले बहुत सारे प्रश्न गलत करके आएंगे। तो ये हो गया, अपने दिमाग को 8:30 बजे फ्री कर दीजिए। एग्जाम हॉल में आप 9, अगर 15 मिनट का रास्ता है तो आप 15 मिनट पहले पहुंच जाएं, 15 मिनट और पहले निकले, मतलब 9:45 का आपका टारगेट होना चाहिए किसी भी अंतिम दशा में। वैसे 9:30 बजे पहुंच जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन 9:45 अंतिम, आप 9:30 बजे वहां पहुंच जाइए। आप यदि आपका 15 मिनट लगता है घर से तो आप 9 बजे निकलिए, 9:15 बजे पहुंच जाइए, बस इतना कर सकते हैं आप। अब आप देखेंगे एग्जाम, मैं आ जाता हूं एग्जाम हॉल में जो 10 बजे से आपका शुरू होगा। अब आपको क्या करना है देखिए, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये दिख नहीं रहा है। अब आप मान लीजिए ये आपका OMR है। सबसे पहले आप अपना नाम और सारे जो डिटेल्स हैं वो ध्यान से भर लीजिए। अब उसके बाद ये मान के चलिए मैं बना रहा हूं, ये 100 प्रश्न है, आप मान लीजिए ये आपको OMR। अब आप क्या करेंगे, आप पहले प्रश्न से चलिए मैं ये मान लेता हूं कि आधा ये इंडियन और आधा इधर पे CG। अब आपको सबसे पहले जो चुनाव करना है वो ये करना है, क्विक देख लीजिए कि आपके प्रश्न पेपर पत्र में कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी, प्रश्न है कि नहीं। अगर आपका CG बहुत अच्छे से तैयार है तो सबसे पहले आप CG पे जाएं। और मेरा मानना है पिछले 2-3 साल में जो पैटर्न चल रहा है उसमें आपको सबसे पहले CG करना चाहिए, क्योंकि CG ज़्यादा रीच में है आपके और ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, तो आप सबसे पहले इसको कीजिए। चलिए एक तरफ से प्रश्न पकड़िए, मान लीजिए आप सीधे CG पकड़ लिया तो आपने PS पकड़ लिया, कोई बात नहीं। अब एक तरफ से प्रश्न, आपने छठा प्रश्न देखा, आपको नहीं पता है, बिल्कुल आपने पढ़ा ही नहीं है। सातवां देखा, आपने नहीं पढ़ा, आठवां देखा, आपने नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी परवाह नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये समस्या होती है कि बदकिस्मती से पहले 10 प्रश्न ही ऐसे मिल गए जो उन्हें नहीं आते हैं। वहीं से कमज़ोर दिल के स्टूडेंट जिन्हें वास्तविकता नहीं पता, वो बहुत इतने जाते हैं कि उसके बाद यहीं से गोबर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत आपकी बदकिस्मती से जंबल होकर ऐसे प्रश्न आपके शुरुआत में पड़ गए जो बहुत कठिन है, जो आपने पढ़े ही नहीं, लेकिन हड़बड़ा जाता है वहाँ स्टूडेंट, अरे इतने प्रश्न हो गए, मुझे पता नहीं है अब मेरा क्या होगा, उससे गुड़ कुछ नहीं, दिमाग को शांत रखना है। ये मेंटालिटी लेकर अब एग्जाम हॉल में बैठेंगे कि आपको कुछ नहीं होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा आसमान टूट जाएगा, अगला साल है। बस आपने अपनी ईमानदारी से अपनी तैयारी की है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये शंका होता है कि उन्होंने सब खिचड़ी हो चुका है, उन्हें कुछ भी याद नहीं, कुछ नहीं। अब अपने ऊपर विश्वास रखें, आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो सब कुछ याद आएगा। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, सब खिचड़ी हो चुका है। 90% छात्र इस डर से हड़बड़ाए हुए होते हैं और हड़बड़ाया दिमाग कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। बस मेरी बात माने, आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, आपको लगेगा मैंने सब कुछ नहीं पढ़ाई की है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं, सब खिचड़ी हो गया, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। प्रश्न आपके सामने आएगा, दिमाग को शांत रखिए, आपको सब याद आएगा। ठीक है, इस मेरी बात को मानकर आप चलेंगे, बिल्कुल ना हड़बड़ाए भैया, बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान जब आप प्रश्नों को चाहे यहां से पकड़ ले चाहे यहां से पकड़ लें, जिसको आपने इस तैयारी के दौरान पढ़ा ही नहीं, उन प्रश्नों को काट दें आप, कुछ आपको वहां छूना ही नहीं है। CGPSC प्री 2024 में उन प्रश्नों को छूना ही नहीं है जिस टॉपिक को आपने पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि एक विकल्प आपने सुना है तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। और डेढ़ होशियार इस तरह का जो प्रश्न अटेम्प्ट करने वाले होते हैं वो आप नेगेटिव मार्किंग से फ्री फेल हो जाएंगे अगर आपने पेपर अच्छा भी किया है तो। सुनिए दूसरा प्रश्न, ये भी वैसा प्रश्न है जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है, क्रॉस कर दो, बिल्कुल निश्चिंत एकदम। आप इस तरह से आए, आपको 5वां प्रश्न मिला और आपने इसको हल कर लिया। चलिए भैया, आपने OMR में तय कर लिया, आपने OMR में टिक कर लिया है कि C ऑप्शन है, तो आपने टिक कर लिया है कि मुझे C मांगना है, ठीक, नो प्रॉब्लम। छठे में आए, 7वें में आए, छठा भी आपने हल कर लिया, B ऑप्शन आपने यहाँ नीचे लाइन खींच दिया। 7वें में आए तो ये ऐसा प्रश्न है, आप इसको गोला लगाएंगे, क्यों? ABCD ये 4 विकल्प आपके सामने हैं
और आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ा है, चारों विकल्प पढ़ा, तो जब पहले चारों विकल्प पढ़ा तो आपके दिमाग में आया कि आंसर बी है, लेकिन पुख्ता नहीं है आप, तुरंत आपने आपका दिमाग कहा बी और सी में से कोई एक है। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? चारों विकल्प पढ़ने के बाद बी आया था। इसको आप इस विकल्प को गोला लगा दो आप। और ये ऐसे प्रश्न में आप गोला लगाएंगे जहां दो विकल्प आप पुख्ता है कि ये है ही नहीं, आपकी जानकारी के आधार पर आपने पुख्ता तय कर लिया कि ये दो विकल्प नहीं है। आपने चारों विकल्प पढ़ा, सबसे पहले आपके दिमाग में बी आया था तो आपने बी को गोला लगा लिया। लेकिन आप सी विकल्प देखते ही फंस गए कि बी या सी में से ही कोई एक है। 100% ऐसे प्रश्न को आप गोला लगा लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। आपको पूरे 100 प्रश्न जीएस के पहला राउंड, आप पेपर जो पूरा जीएस का 1 से लेकर 100 तक करेंगे, आप 2 राउंड कम से कम मिनिमम 2 राउंड में करेंगे। मिनिमम मतलब 1 से लेकर 100 प्रश्न तक बिल्कुल इसी प्रकार से। जो कंफर्म हो गया आप टिक लगा लीजिए, जो आपको 2 विकल्पों में फंसे हो जैसा मैंने बताया गोला लगा लीजिए, जो आपको बिल्कुल नहीं पता क्रॉस कर लीजिए, जो बिल्कुल आपको छूना ही नहीं है। अब ये जो 1 से लेकर ये 100 प्रश्न आपने 1.5 घंटे के टाइम में पूरा कर लीजिए। आप सेकंड राउंड पे आ जाइए, उन प्रश्नों पे आइए जिस पे आपने गोले लगाए। इसी तरह से आपने गोले लगाए, उन प्रश्नों पे आइए ध्यान से। फिर उन प्रश्न जो दूसरी बात, और उस प्रश्न को 2 बार पढ़ें और उसके विकल्पों को फिर ध्यान से देखें। और अब तक अगर कंफर्म आंसर आपके दिमाग में आ गया है कि नहीं भैया बी ही कंफर्म है, याद आ गया आपको, तो अच्छा, ये 100 प्रश्न 1.5 घंटे के बाद सबसे पहले आप ध्यान से ओएमआर भरें। जो कंफर्म प्रश्न आपने किए ओएमआर भरें, काउंट करने की कोशिश ना करें आप कितना हुआ, ओएमआर फिलअप कर लें। उसके बाद सेकंड राउंड पे आए, इन जो गोला लगाकर आप निकले थे इनको हल करने के लिए। अच्छा, अगर जैसे ही आप इन प्रश्नों से गुजरे थे, इसकी प्रोसेसिंग आपके माइंड में शुरू हो गई थी, आपका माइंड अपने कैलकुलेशन में लग चुका था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तब तक अगर आपको याद आ जाता है, कंफर्म आप हो गए, तो बी, बिल्कुल बी को अब आप ओएमआर में दूसरे राउंड में क्या करेंगे, आप प्रश्न हल करते जाइए और ध्यान से ओएमआर में नंबर मैच करते हुए गोला लगाते जाइए। इस प्रकार से कोई हड़बड़ी नहीं होगी और आपसे पेपर जो है सही समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह दूसरे प्रश्न में अभी भी आप बी और सी में फंसे हुए हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो पहला विकल्प जो आपके 6th सेंस ने दिया था, क्योंकि आपने इस टॉपिक को पढ़ा है लेकिन रिवीजन की कमी से या एग्जाम हॉल के प्रेशर की वजह से आपको याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आप फिर से प्रश्न को 2 बार पढ़ें, विकल्प देखें, और आपको अभी भी दिमाग ने आपको कंफर्म उत्तर नहीं दिया तो जो सबसे पहले आपके दिमाग में आया था, आंख मूंद करके उसे ओएमआर में बी को गोला कीजिए और निकल जाइए, मत सोचिए दूसरा। अगर बहुत ज़्यादा यहीं पर माथा पकड़ के सोचने में आप समय, मैं बता रहा हूँ, आप इस विकल्प से हट जाएंगे, हो सकता है आप सी को मारा है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने उस टॉपिक को अपने इस तैयारी के दौरान पढ़ा है, तो आपका दिमाग जो इंट्यूशन जो आपका कह रहा है वो लगभग 80% सही होता है। भले कंफर्मिटी आपका जो प्राइमरी माइंड है वो कंफर्मिटी नहीं दे रहा है आपको, लेकिन इंट्यूशन जो कहता है, 4 विकल्प देखने के बाद जो सबसे पहला उत्तर आता है कि हाँ मेरे यही लग रहा है मुझे, तो अगर आपको कंफर्म उत्तर दूसरे राउंड में इन गोले वाले प्रश्नों में नहीं आया, तो जो आपको विकल्प सबसे पहले आपको लगा था, आपके 6th सेंस ने आपको दिया था, बिना सोचे समझे गोला लगा के आ जाइए। ऐसा इसलिए करना जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, पहले मैंने बताया आपको, आप हेल्दी डाइट लेंगे, आज 10 तारीख और 11 तारीख सुबह हेल्दी डाइट लेंगे। पहली महत्वपूर्ण चीज, गरिष्ठ भोजन, तेल मसाला वाला भोजन नहीं लेंगे, क्योंकि गरिष्ठ भोजन आपके दिमाग को सुस्त कर देता है। जूस, दूध, इस तरह की चीजें लें, दही खाएं। अच्छा, फिर दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कि छात्रों को 90% छात्र एकदम हड़बड़ाए हुए डरे हुए होते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं, सब खिचड़ी हो गया। अपने ऊपर विश्वास रखें, आपको सब याद आएगा, आपने ईमानदारी से काम किया है। ये बहुत स्वाभाविक है कि छात्रों को ऐसा लगेगा कि सब कुछ खिचड़ी हो चुका है, मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से तैयारी की है, आपने 2 रिवीजन सॉलिड रिवीजन की, चिंता की कोई बात नहीं, बहुत स्वाभाविक है, ऐसा होता है। ठीक, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि हड़बड़ाए ना बिल्कुल, पेपर 2 राउंड कम से कम, जो बिल्कुल नहीं पता क्रॉस, और वो विकल्प जो 2 विकल्पों में फंसे हुए हैं जिसमें आपके दिमाग ने पहला ये कीजिएगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको। तीसरा जो महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपके दिमाग में किसी ने कट ऑफ भरा हुआ है, कितने कट ऑफ में हो जाता है, उसको निकाल कर फेंक दो, वरना पछताओगे। एग्जाम हॉल के प्रेशर में ये बहुत तगड़ा अनुभव चाहिए इसके लिए, पेपर देखने के बाद, कि ये पेपर का स्तर क्या है, कितने नंबरों तक, पिछले बार से टफ है क्या, या पिछले बार से बहुत इजी है क्या, या 2017 वाला जैसा पेपर है क्या, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ये आसान काम नहीं है। 6, 7, 8 बार जिसने प्री दे चुका है शायद वो भी गलती कर जाता है। तो कट ऑफ अपने दिमाग से निकाल दो। आपने उचित तैयारी की है, ईमानदारी से रिवीजन किया है, आपको अपना सबसे बेस्ट देना है। जितने प्रश्न आपको कंफर्म पता है, पहले राउंड में 1.5 घंटे बाद गोला लगा लीजिए और दूसरे राउंड में केवल उन्हीं प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे जहां पर आपने 2 विकल्पों में फंसे हुए थे। इन प्रश्नों को पूरा हल करेंगे। जिन प्रश्नों को आप काट चुके हैं कि बिल्कुल संभावना नहीं है, आपने तैयारी की नहीं, छूना नहीं है। केवल एक ही स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी। अगर पेपर इजी आया तो आपसे प्रश्न ज़्यादा बनेंगे फर्स्ट राउंड में, पेपर कठिन आया तो आपसे कम बनेंगे, और कठिन आया तो आपसे और कम बनेगा। लेकिन छात्र एक गलती कर बैठते हैं, जो गलती क्या कर बैठते हैं कि भैया मेरे से 35 ही प्रश्न सही हुआ, मुझे पता है और इसमें मेरा सिलेक्शन होना नहीं है। तो वो क्या करता है कि मनमाना अटेम्प्ट करता जाता है। और मैं आपको बता दूं, लगभग बहुत सारे छात्र ऐसे मिलेंगे जो अगर उनके जब बाद में रिजल्ट आता है तो उन्हें ये महसूस होता है कि हमने अगर वो होशियारी में जितने हमने कंफर्म किए थे, जितने गोले वाले प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरा सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन मैंने अनवांटेड डर के मारे कि इतने कम नंबर पे नहीं होगा और गोले लगा दिए और नेगेटिव के चलते मेरा प्री नहीं हुआ। ये नहीं करेंगे आप, ठीक। आइए अब सी सेट पे चलते हैं। मैंने उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अब आइए सी सेट पे चलते हैं। सी सेट की स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है, अलग से ये बोलने की जरूरत नहीं है, शायद मैंने सारी बातें आपको बता दी है इसमें। अब देखिए ये एक स्टूडेंट डिप्रेस कैसे होता है। एक स्टूडेंट डिप्रेस होता है उसी शंका को लेकर, एक जिसने आधी अधूरी तैयारी की, ईमानदारी से तैयारी नहीं की, वो भी डिप्रेशन महसूस करेगा, उसको कोई विकल्प नहीं है। इस डिप्रेशन से बचने का एक ही विकल्प है कि वर्ष भर आप रोजाना मेहनत करें, रोजाना पढ़ाई करें और रोजाना टेस्ट दें, अपने कोचिंग में वीकली टेस्ट दें और प्रॉपर समय पर प्रॉपर रिवाइज करें। ये इस डिप्रेशन से बचने का, यदि आपने अभी तक ये नहीं किया है तो माफ कीजिएगा, एग्जाम दे दीजिए, आप फिर से आइए और 0 से लेकर एक पूरा स्ट्रैटेजी बनाइए और रेगुलर पढ़ाई, कोई दिन पढ़ाई का छूटे ना, इस तरह से एक टारगेट लेकर आप तैयारी करिए, आप इस डिप्रेशन से बच जाएंगे। दूसरा डिप्रेशन वो होता है जो स्टूडेंट कैसे महसूस करते हैं, वो एग्जाम हॉल से निकलते हैं। एग्जाम हॉल से निकलते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने एग्जाम हॉल पहुंचे, आपको किसी से ये वो चिल्लाने की, किसी से बहुत डिस्कशन की जरूरत नहीं। एक अच्छा छात्र केवल सीमित रूप से उस समय एग्जाम देते तक शांत ही रहता है, शांत रहता है और मंथन करता रहता है, केवल मंथन करता रहता है। एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, आप जब बैठते हैं तो आप देखेंगे कि नॉन सीरियस छात्र, उनकी हरकतें कैसी होंगी, वो बैठे रहेंगे ऐसे, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, ऐसा ऐसा, वो सब जानते हैं नॉन सीरियस छात्र। एक सीरियस छात्र कैसा है मैं आपको बता देता हूँ, जिसने प्रॉपर तैयारी करके सीरियस वो एग्जाम निकालने के लिए बैठा है। वो चुपचाप अपनी तैयारी, पेन रबर सारी चीज़ें अपने सामने रखता है, तैयारी मेंटेन रखता है और शांति से एक जगह बैठा हुआ मंथन करता रहता है। उसके पास ये उल जुलूल, कौन मेरे बगल में बैठा है, कौन इधर बैठा है, कौन लड़की उधर है, कौन लड़का हैंडसम लड़का उधर है, ये सब देखने का वक्त नहीं होता। वो शांति से ना ज़्यादा किसी से बातचीत करेगा, ना कुछ नहीं करेगा, शांति से अपना समय व्यतीत करता है, क्योंकि उसे माइंड काम रखना है जो उसको एग्जाम पेपर में 2 घंटे काम आने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे छात्र जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो आपने कुछ मूर्खों को देखा होगा, मैंने बेदम फोड़ डाला पेपर, बहुत इजी था, मैंने तो बिना पढ़े हुए इतना प्रश्न हल कर दिया, सब एकदम सुना है। मैं आपको बता दूं वो मूर्ख हैं। उनके 15-20 प्रश्न सही हो जाए बड़ी बात है ना। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जिसने तैयारी सीरियसनेस की है, उसको उस पेपर का स्तर का उसका मूल्यांकन वही कर सकता है और वो शांति से निकलता है। थोड़ा सा घबराया हुआ होता है कि मेरा क्या होगा, पेपर तो मैंने अपने सर्वोत्तम किया अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी मेरा क्या होगा। और ये जो दांत फाड़ते हुए जो बाहर आपको एग्जाम हॉल से निकलते दिखते हैं ना महानुभाव, जो बाहर आप देखने को मिलेगा, पेपर बहुत आसान था, फोड़ डाला मैं तो 90 किया,
80 किया, मैं तो पूरा मार डाला। ये मूर्ख है, उनकी बातों का आप ध्यान ना दें, ठीक है। एक और चीज, घबराए ना, आप मानव पैदा हुए हैं। आपने यदि 50 प्रश्न किया है तो आप निश्चित तौर पर 2 से 5 प्रश्न, ये रेंज डिपेंड करता है, मतलब मानव मिस्टेक करके आएंगे आप सीरियस है, अब एग्जाम को निकालने के लिए बैठे हैं ना, 2 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आपने पढ़ा हुआ हो लेकिन एग्जाम हॉल में आपने गलत टिक कर दिया है। अब ये कम इसकी ये जो ह्यूमन एरर पढ़ा हुआ है, जानते हुए भी जो आप गलती करते हैं, ये केवल बार बार रिवीजन करने से ही आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। ध्यान रहे, आप इंसान हो, आप कंप्यूटर नहीं हो। ये गलतियां आपसे होंगी उन सीरियस छात्रों से जो एग्जाम को सीरियस क्वालिफाई करने के लिए बैठे हैं। और एग्जाम हॉल का थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है, वो ऐसा आपका दिमाग आपसे ये गलती करवाएगा। लेकिन अगर आपकी रिवीजन जितनी ज़्यादा अच्छी है, आपसे ये गलतियां उतनी कम हो जाएंगी। लेकिन 1-2 तो फिर भी कोई भी करके आता है। जो है पीएससी टॉप करने वाला होगा ना 2024 का, वो भी ये गलती करके ही आएगा, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान न दीजिएगा, बस आप अपना सर्वोत्तम कीजिए। इस ह्यूमन एरर को कोई भी नकार नहीं सकता, ठीक है। सी सेट पे आइए। अब सी सेट की स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे छात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती कर रहे हैं। क्या नहीं करना है, अब सी सेट में आपको पता है 25 से 30 प्रश्न आपके सीजी बोली के और हिंदी के होंगे। सबसे पहले आपको यहां करना है हल, यहां जाना है, इसको बढ़िया से कंफर्म उत्तर आप हल कर लीजिए और ओएमआर फिलअप भी कर लीजिए। अब देखिए, ओएमआर फिलअप करने की स्ट्रेटजी में अंतर आ गया। फर्स्ट पेपर में आप 1.5 घंटे में पहला राउंड लगा लीजिए, कंफर्म उत्तर जितने भी, ध्यान से कोई गलती नहीं करना, ओएमआर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद सेकंड राउंड में जो गोले के प्रश्न आप करते जाएंगे, साथ में प्रश्न कीजिए, ओएमआर फिलअप कीजिए, प्रश्न कीजिए, ओएमआर फिलअप कीजिए। ये फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी। सेकंड पेपर, हिंदी और बोली, चूंकि ये आपको बहुत कम समय में हल होंगे और आपको मार्क्स देंगे एकदम पुख्ता, तो ये आप पहले कीजिए और ओएमआर फिलअप कर लीजिए बकायदा नंबर देखते हुए। चाहे 75 से 100 हो तो 75, 76 एकदम मैच करते हुए, कोई बिना कोई गलती, आराम से समय लीजिए। 75 का विकल्प आपने बी चुना है, 75 बी में गोला, इस तरह से आगे बढ़े। अब क्या कीजिए, ये ऐसा कर लिया आपने, ओएमआर फिलअप कर लिया, बोलियो सीजी। अब 5 मिनट जल्दी वाला 5 मिनट आप पूरे सी सेट में घुमाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग जहां भी है पूरा घुमाएंगे, एक से लेकर आखिरी तक घुमाएंगे। और आप देखेंगे, आपने प्रैक्टिस की है ना सी सेट की, आप मार्क कीजिए कौन से प्रश्नों की आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, कम समय में प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को मार्क करते जाइए। 5 मिनट पूरा सी सेट और रीजनिंग मार्क कर दीजिए। अब तुरंत 5 मिनट के बाद जिनको आपने मार्क किया उन प्रश्नों को पहले बनाएं। आपने 30 मार्क किया, 25 मार्क किया, उन प्रश्नों को बनाएं, आप बढ़िया से उन्हें हल कीजिए, ओएमआर भर लीजिए। अब उसके बाद जिन्हें मार्क नहीं किया है, अब आपने खाली समय में उनको ढूंढते जाइए और कौन से प्रश्न हैं जो मुझसे बन सकते हैं, उन प्रश्नों को कीजिए। हो क्या रहा है कि अच्छे खासे स्टूडेंट, सी सेट का पेपर एक तो लेंदी आ रहा है, दूसरा बात है उसका स्तर भी अच्छा है। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि बिना किसी स्ट्रेटजी के एक तरफ से मैथ्स पकड़ लेते हैं, रीजनिंग पकड़ लेते हैं, अपना समय देते हैं, नहीं बनता प्रश्न, फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर समय खपता है, फिर नहीं बनता प्रश्न, फ्रस्ट्रेट होते हैं। इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न जो उनसे बन सकते थे वो मिस हो जाते हैं। और हालांकि, और जबकि इन्हें ही करने से आपका आराम से सी सेट निकल रहा है। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी की कमी से ऐसा हो रहा है। एक जनरल छात्र को 66 नंबर चाहिए और ओबीसी एससी एसटी को 46 नंबर चाहिए। ये नंबर 46 नंबर के लिए इसका मतलब है 23 प्रश्न, इधर 33 प्रश्न। ये इतना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान है। ये लोग गलत स्ट्रेटजी की वजह से सी सेट पे मार खाते हैं, ठीक है। तो ये सी सेट की स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे और अपने ऊपर विश्वास रखें। कल 11 फरवरी है, जैसे मैंने कहा उसका पालन कीजिए। आप सभी योग्य हैं। यदि आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की है तो कोई चिंता की बात नहीं, फिर से 0 मानकर तैयारी शुरू कीजिए प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। अगले बार खड़े हो जाएंगे, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर एकदम अपनी कमजोरियों को दूर कर, एकदम कट ऑफ जो भी होगा उससे 15-20 मार्क्स ऊपर ही रहेगा मेरा, इस फीलिंग के साथ आप बैठेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने ईमानदारी से तैयारी की है, आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल फ्री माइंड से इसी प्रकार प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप पेपर दें, आप सभी सफल होंगे। धन्यवाद।